दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल देश में इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है जो फ़ोन टैपिंग का मामला था उसको लेकर कि जो विपक्ष वाले लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि बहुत भाई फ़ोन टैपिंग किया, हमारा फ़ोन टैप किया, हमारी जासूसी की। तो दोस्तों ये जासूसी कैसे की उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपने नाम सुना होगा पेगासस। एक्चुअली पेगासस क्या एक आपके इजराइल की कंपनी है। तो पेगासस मतलब एक सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर, इसको हम लोग स्पाईवेयर बोलते हैं। एक्चुअली ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में लोड हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर और मोबाइल की सारी जानकारी किसी दूसरे को भेज देंगे जो भी आपके मोबाइल या कंप्यूटर को हैक करता है। तो इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप इसने ये सॉफ्टवेयर बनाया। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस मतलब ये किसी भी मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर में आसानी से लोड हो सकता है और उसकी सारी डिटेल कंपनी को भेज सकता है। पेगासस का मतलब होता है उड़ने वाला घोड़ा। जैसे आप देख रहे हो फोटो बना हुआ उड़ने वाला घोड़ा। तो पुराने ज़माने में कहते हैं कि घोड़ा उड़ने वाला घोड़ा होता था। अरे उड़ने वाले घोड़ा देखो अगर आजकल होता तो कितना अच्छा होता। और घोड़े बैठे उड़ गए, हवाई जहाज जरूरत ही ना पड़ती। कितना ट्रैफिक जाम लग रहा है, सब ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाती। खैर चलो हम लोग देखते हैं। तो देखो ये जो पेगासस आपका सॉफ्टवेयर है ये इतना खतरनाक है कि ये जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या आपका आईफोन है, iOS वाले फ़ोन है, इसमें सब में ये आसानी से लोड हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है जब आप कोई आपके पास जैसे कोई हैकर होता है, वो हैकर क्या करेगा आपके पास कोई मेल भेजेगा। जैसे आप उस मेल पे क्लिक करोगे तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपके उसमें सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और वो आपकी सारी डिटेल उस हैकर को भेज देगा। लेकिन ये जो आपका पेगासस है ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर मेल करने की जरूरत ही नहीं, ये सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे कॉल करेगा और वो कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा। जैसे आप मिस कॉल देखोगे तो क्या होगा, मिस कॉल देखोगे तो आप का वो अपने आप उसमें आपके मोबाइल में लोड हो जाएगा और बाद में वो क्या करेगा, वो मिस कॉल को हटा भी देगा, कॉल लॉग में सारा हटा देगा और आपका सारा मोबाइल डेटा उसको पता चल जाएगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सोचते मिस कॉल आई होगी इससे पता नहीं, और लेकिन आपको नहीं पता कि आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है वो पेगासस के उसमें आ चुका है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही मतलब आसानी से मोबाइलों को उसको लैपटॉप हैक कर सकता है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। क्या क्या फ़ायदे क्या नुकसान है और जो इस समय देश में को मतलब बवंडर मचा हुआ है इसको लेके, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा आखिर तक दोस्तों, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो देखिए जो ये सॉफ्टवेयर ये इतना खतरनाक है कि ये मोबाइल का जो रिकॉर्डर रहता है, वॉइस रिकॉर्डर, उसको यह ऑन कर सकता है। जैसे क्या होता है, देखिए मान लीजिए दो लोग हैं, उन्होंने आपस में बात की फ़ोन पे और कोई बहुत ज़रूरी बात है तो उन्होंने कहा कि अरे फ़ोन में क्या बात करें, चलो हम लोग मिलके बात करते हैं, बहुत ज़रूरी बात है, फ़ोन पे ना बात करें, कोई कोई सुन ना ले। तो अगर ये आपके मोबाइल में ये मान लो ये पेगासस है, ये लोड कर रखा किसी ने, आपकी ट्रैकिंग हो रही है, आपका मोबाइल पहले से सर्विलांस पे है और जिस बंदे से आपने बात की उसका मोबाइल भी सर्विलांस पे है, तो आप दोनों की टाइमिंग बता, आपने टाइम तय कर लिया भाई इस टाइम पे मिलेंगे और जब आप मिलने जाएंगे बैठ के बात करेंगे तो आप दोनों का मोबाइल तो जेब में रखा होगा, लेकिन जानते हो क्या होगा, उसका ये जो पेगासस है उस समय आपका जो वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो ऑन कर देगा। ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर देगा मतलब उससे जो भी आप बोलोगे वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और वो सारी चीज़ें उस कंपनी को मिल जाएगी, यानी जो NSO कंपनी है उसको मिल जाएगी और वो कंपनी चाहे ना उसको डेटा भेज सकती है। मतलब आपकी सारी बातें सुन ली जाएंगी और ये आपकी लोकेशन भी पता लगा सकता है कि आप किस जगह पर हैं, मिलने वाले हैं, तो सारा कुछ डिटेल भेज देगा। और आपकी सारी रिकॉर्डिंग, मान लो कोई आतंकवादी ग्रुप है, अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ ब्लास्ट करना, मतलब पाकिस्तान को उड़ाना है, कश्मीर में ब्लास्ट करना है, तो पहले से पता चल जाएगा। या मान लो वहाँ अटैक करवाना पता चल गया, या कोई और पर्सनल बात है तो उसको तुरंत पता कर लेगा। उसके अलावा ये मोबाइल के कैमरा को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक, आपकी गैलरी में जो फोटो होंगी वो फोटो भी एक्सेस कर सकता है और वो फोटो किसी को भी भेज सकता है। उसके अलावा ये आपकी कॉल लॉग हिस्ट्री होती है जिसमें आपका जो कॉल आपने किया वो सब देख सकता है और ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपके मोबाइल से किसी दूसरे आदमी को कॉल कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा, उसको मैसेज कर देगा, उसको कॉल कर देगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। उसके अलावा इसमें एक सबसे जो खतरनाक चीज़ वो जानते हैं क्या है, वो फिंगरप्रिंट वाली है। कई बार क्या करते हैं हम लोग अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट से लॉक कर देते हैं कि फिंगर रखेंगे तभी खुलेगा। तो ये क्या करता है कि आप जैसे मोबाइल पे फिंगर लगाओगे तो आपके फिंगर प्रिंट को भी हैक कर लेगा।
फिंगरप्रिंट तो मोबाइल में सेव होते हैं, लेकिन ये फिंगरप्रिंट को भी हैक कर लेगा। अगली बार मान लो जब कभी भी उसको आपका मोबाइल का पूरा डिटेल देखना है या कोई काम करना है, वो फिंगरप्रिंट, वही फिंगरप्रिंट यूज कर जो हैक किए उससे वो आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है और आपकी सारी डिटेल आप किसी को भी भेज सकता है। इसके बाद अब इसका जो सबसे अच्छा प्रयोग हुआ वो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इसमें पाकिस्तान जो इमरान खान है, देख लो कैसे चिल्ला रहे हैं, मतलब बकरा की तरह चिल्ला रहा है उंगली उठाए हुए। तो पाकिस्तान जो इमरान खान प्रधानमंत्री है, जानते हो कितना गिरा हुआ नीच आदमी है ये। तो इसके पास 4 मोबाइल हैं, तो इसकी 3 बीवियां, देखो 3 बीवियों के नीचे फोटो बने हुए हैं। तो 3 मोबाइल से अपनी एक बीवी से बात करता है और चौथे मोबाइल से ये अपने बाप से बात करता है। इसके बाप कौन है पता है? इसका आर्मी चीफ और इसके जो आका है, मतलब ये जो आतंकवादी हैं, हाफिज सईद, अजहर मसूद, ये सब इनसे बात करता है और अपने पार्लियामेंट जो मंत्री बना उनसे बात करता है। तो इन चारों मोबाइल में ये 3 मोबाइल, जो बीवियों वाले तो उनको कम यूज करता था, अब तो बुढ़ा गया, 70 साल होने वाला है, 60-65 साल का, 65 साल ऊपर हो गया, तो बीवियों से क्या बात करेगा। तो ये ज़्यादातर वो बात किससे करता है? अपने बाप लोगों से करता है, या तो आतंकवादियों से करेगा, अपना जो सेना प्रमुख उससे करता। तो ये चौथा जो मोबाइल था, ये इसका सबसे ज़्यादा ट्रैक किया गया, इस पर सबसे ज़्यादा जासूसी हुई। अब इसकी सारी जानकारी इजराइल कंपनी ने बता दी, भारत को बता दी। अब भारत ने पहले से इसको पता था, भारत को इसके क्या क्या इनके बीच बातें होती हैं। मान लो भारत ने जैसे एयर स्ट्राइक की, जैसे इंडियन एयर स्ट्राइक की, अब इंडिया को पहले से पता कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे तो ये कुछ इनकी औकात नहीं, कुछ जवाब दे पाए पलट के, क्योंकि वो पहले सारी बातें सुन चुके थे। इसीलिए तो जब अभिनंदन हमारे जो फ्लाइंग उसके लड़ाकू विमान के जो पायलट थे, जो पाकिस्तान में मतलब जिन्होंने इजेक्ट किया था और उनको पकड़ लिया इसने, तो पता था इसने कि इसको इमरान खान फोन किया होगा, मान लो अपने सेना प्रमुख को किया, जब अभिनंदन तो यहाँ क्या करें इनको, अरे उनका छोड़ दो भैया, नहीं तो मोदी हमको छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पाकिस्तान सब खत्म हो जाएगा, जान देखते। इसीलिए 2 दिन के अंदर अभिनंदन जी वापस आ गए, नहीं तो इसकी हालत खराब हो गई थी पाकिस्तान की। और ये 3 बुढ़ऊ देख रहे हो ऊपर जो बने हैं, एक बुढ़ऊ मुल्ला, ये पाकिस्तान को अलग, उसको कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे और ये पाकिस्तान के दम पर फूलते थे कि पाकिस्तान हमारी हेल्प करेगा। 370 हटाया गया, इनको पिंजड़े में बंद कर दिया गया, डब्बा में बंद कर दिया गया, मतलब इनको नज़रबंद कर दिया गया, किसी से मिल नहीं सकते। अब ये क्या सोचते हैं कि हम पाकिस्तान हमारी हेल्प करेगा। ये पाकिस्तान से इमरान खान से कहते हैं, इमरान खान ये यहाँ धारा 370 हट गई, अब हम क्या करें। तो ये इमरान खान उसको फ़ोन करते हैं बाजवा को, भैया वहाँ ये कैसा, और तो वो कहता है जाने दो, उनको मरने दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, हटने तो 370 के पीछे जितना बवाल था उसको हटाना उतना ही आसान काम था। लोग सोचते हैं कि जैसे कांग्रेस ने 370 नहीं हटा पाया, बहुत साल तक पॉलिटिक्स की उस पर, लेकिन देख लो 370 चुटकियों में हट गया और सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया। थोड़ा बहुत बवाल तो खैर हुआ ही, ऐसा नहीं, लेकिन कितना अच्छे से हट गया। तो ये बुढ़ऊ लोग देखो चाचा क्या हाल पे, चाचा कहीं सूख गए, मतलब सूख गए, कबर में पैर लटका है, लेकिन कश्मीर को अलग देश बनाने तुले हुए हैं। जाओ बुढ़ऊ, आपको ऐसे कैद रहो घर में। अब ये देखो इमरान खान कैसे बौखला है, वो देख रहे हो चेहरा, ऐसा लग रहा है जैसे कि 85 साल बुढ़ा हो, कैसे मतलब सिलबटे पड़े। अब इस बेवकूफ़ ने, जानते हो क्या किया है, इस बेवकूफ़ ने कहा कि जो इजराइल कंपनी है NSO ग्रुप, उसने हमारी जो सारी डिटेल रिकॉर्ड करके भारत दे दी, इसलिए भारत ने हमारे खिलाफ बहुत एक्शन किया। भारत ने बहुत कूचा भाई, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, मार कूच काच बराबर कर दिया इसको। अगर कुछ हमारा जो बॉम्बे में हमला हुआ था, जो समुद्र से आतंकवादी आए थे जिसमें 250 लोग मारे गए, अगर उस समय ये सॉफ्टवेयर होता तो शायद वो अटैक ना होता, बच जाता। खैर, तो इसने जो है ये कहा, यूएनओ में कहा कि हम जो है इजराइल के खिलाफ मुकदमा करेंगे। अब मुकदमा करो कैसे, जानते हो इसमें किया गया, इतना बड़ा बेवकूफ़ है बैला, इसने क्या किया कि इजराइल को कहा कि इजराइल देश ही नहीं है, इजराइल को देश ही नहीं मानता है, कहता है इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इतना बड़ा बेवकूफ़ है, इसने अपने पासपोर्ट पे लिखा दिया। अब पासपोर्ट पे आप देखो, इसमें छोटा छोटा दिखेगा, इतना पढ़ने में नहीं आएगा, पासपोर्ट साफ साफ लिखा हुआ है, इसका जो पाकिस्तान पासपोर्ट है, कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन इजराइल, मतलब इजराइल के अलावा पूरे विश्व में ये पासपोर्ट वैलिड है। तो देख लो कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये।
मतलब इसको पता ही नहीं कि ये पास इजराइल कितना खतरनाक देश है, और पूरी इसने जासूसी करवा ली इसकी, अब ये कुछ नहीं कर पा रहा। अभी अगर हम केस करेंगे यूएनओ में, यूएनओ केस कैसे करेगा? यूएनओ पूछेगा भैया किसके खिलाफ केस करोगे? ये कहेगा इजराइल के खिलाफ, तो यूएनओ कहेगा इजराइल तो तुम देश नहीं मानते हो, तो कैसे केस करोगे? अब अगर तुम इसको देश की मान्यता दो तो केस तुम्हारा फाइल होगा। अब अगर ये देश की मान्यता देता है तो इसके जो आका लोग हैं वो इसके खिलाफ हो जाएंगे, इसके बाप लोग, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब अगर नहीं करेगा तो इसकी प्राइवेसी जाए, अरे तुम साले ऐसे ही रहो, तुम्हारे कुछ बची कुछ नहीं, जाओ अपने वहीं राग लापो जाके। इनका कोई मुद्दा नहीं, इनका सिर्फ मुद्दा पाकिस्तान है, कश्मीर है। कश्मीर में आतंकवाद मचाए रहो, क्योंकि उसी के दम पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, इस इलेक्शन देते भाई, एक मुद्दा इनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं बचा इनके पास। अब हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत में जासूसी को लेकर का इतना बवंडर मचा हुआ है। तो भारत में देखो बवंडर ये मचा हुआ है कि भारत में लगभग जो आपके विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारा फोन टैप हुआ। तो हुआ क्या, व्हाट्सएप ने एक बार इस पे पेगासस पे केस कर दिया था, कि हमारा डेटा इन्होंने रिकॉर्ड, हमारे खिलाफ जासूसी की। तो इस देश ने साफ साफ कहा भैया ये जो है सॉफ्टवेयर हम किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं देते, ये केवल हम किसी देश की सरकार को ही देते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर इतना महंगा है कि एक आदमी की जासूसी करवाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया लगता है, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, और ये कम से कम 50 लोगों के लिए देता है, इससे कम तो देता नहीं है। यानी कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर लेना है, पहली बात तो आपको प्राइवेट है तो मिलेगा नहीं, आप किसी देश की सरकार की कोई लीडर है, सुप्रीम लीडर, उसी को मिलेगा सरकार को, तभी उससे उसके अलावा मिलेगा नहीं, और कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया दोगे तभी मिलेगा। तो ये चीज़ है। जैसे अब ये इतना खतरनाक है, जैसे आपके जो जेफ बेजोस जो आपके उसके फाउंडर हैं अमेजॉन, इनका फोन टैप हो गया था। और ये जो आपके ये सऊदी अरब में जमील खबोसी जो है, ये देखो फोटो देख लो बने हुआ, इनको मरवा दिया था, क्योंकि इनकी सारी रिकॉर्डिंग वो पहले सुन रहा था। अब जो सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर इन्होंने कुछ बात कही, इन्होंने कहा कि टैपिंग तो हुई है, फोन टैप तो हुए हैं। देखो सरकार जो है, सरकार ने ना तो ये कहा कि हमने टैपिंग कराई, ना ये कहा नहीं कराई। सरकार ने ये कहा है कि हमने कोई इससे गलत प्रयोग नहीं किया। तो इशारों उसकी क्लियर है, किसने प्रयोग तो किया। सरकार का कहना कि हमने गलत प्रयोग नहीं किया। भाई नो डाउट सरकार ने जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और जो सब किया उसके लिए तो यूज किया, ठीक, लेकिन सरकार के इनमें कोई गलत प्रयोग नहीं किया। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी है, ये बहुत बड़े आदमी हैं, वकील, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने कहा भैया ये जो है रिकॉर्डिंग तो हुई है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं खाली भारत में यूज होता है, ये लगभग 40 देशों को दिया है इजराइल ने, 40 देशों में इसमें यूज होता है। तो देखो आगे देखते हैं हम लोग, ये सॉफ्टवेयर लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग 50,000 लोगों के मोबाइल पे भेजा गया, 50,000 लोगों की जासूसी हुई। और ये जासूसी हुई, ये मामला अभी आज से नहीं चल रहा, 2017 से लेकर 2019 तक मामला चला, अब ये उछला है मामला। तो जब 50,000 लोगों की जासूसी, जब उसकी गहन जांच हुई, तब पता चला कि 300 इंडिया के लोग थे जिनकी जांच हुई, मतलब जिनकी जासूसी की गई। इंडिया के 300 लोग थे जिनकी जांच की गई। अब ये जांच की गई 300 लोग की, इसके बारे में ये कहा गया, जो देखो इसमें कई मीडिया लोगों ने दावा किया कि इंडिया के 300 लोग थे, ये लोग थे, लेकिन सब मीडिया पे भरोसा नहीं किया जाता। कि भारत के मीडिया में तो खासकर आप भरोसा नहीं कर सकते, उनको तो पैसा दो और कुछ भी उनसे बुलवा लो, वो तो ऐसे ही है। लेकिन दो यहाँ देख लो, वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, ये दुनिया के बहुत प्रतिष्ठित मीडिया माने जाते हैं। इन्होंने भी ये दावा किया, हाँ इंडिया के 300 लोगों की रिकॉर्डिंग की गई, जासूसी की गई। और उसमें 40 पत्रकार, उन 300 लोगों में 40 पत्रकार हैं, 3 अपोजिशन पार्टी के नेता जिसमें राहुल गांधी भी थे, ठीक, और 2 मिनिस्टर, मतलब सरकार के मंत्री की जासूसी हो रही। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज और कई एनजीओ के अलावा कई सोशल वर्कर, उनकी जासूसी हुई। अब यहाँ सवाल ये है कि ये टैपिंग कराई किसने? सरकार ने नहीं कराई तो किसने कराई? तो यहाँ पर होता है कि सरकार की जब बात सरकार पे आ जाती है तो सरकार का कोई ना कोई आदमी उसके बचाव में खड़ा हो जाता है। अब कोई कह रहा कि ये टैपिंग हुई है लेकिन ये इंडिया में नहीं हुई, ये किसी विदेशी ने करवाई। अरे बेवकूफ, कहीं विदेशी ने जब करवाई होगी तो विदेशी ने करवाई तो और खतरनाक है। और विदेशी ने करवाई तो तुम जाके जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां केस करो जाके, भाई वहां तो हमारे इंडिया के जज खुद है इंटरनेशनल कोर्ट में,
थोड़ा हमें फायदा भी मिलेगा, को केस करो और जिसने टैपिंग करवाया इसको सजा दिलवाओ। लेकिन सही आप अपने आप दिमाग से आप लोग खुद सोचो, अगर कोई बाहर का इंडिया की जासूसी करवाता, और जैसे मान लो चाइना करवाता या पाकिस्तान, क्योंकि इजराइल क्या है, इजराइल ये सॉफ्टवेयर केवल किसी देश की सरकार को देता है। तो मान लो इजराइल ने चाइना को दिया है, मान लो पाकिस्तान को दिया, जो हमारे मेन दुश्मन इस समय वही है। अगर वो हमारी टैपिंग करवाते इंडिया में, तो वो पत्रकारों करवाते क्या वो अपोजिशन वाले मंत्रियों करवाते, या वो सुप्रीम कोर्ट जज की करवाते? अरे बाहर वाले चाइना अगर टैपिंग करवाएगा तो हमारे प्रधानमंत्री करवाएगा, रक्षा मंत्री करवाएगा, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, रक्षा मंत्री और हमारे सेना प्रमुख, इनकी सबकी करवाएगा। उससे मतलब है पत्रकारों की जांच कहाँ करवा के करेगा, और सोशल वर्कर और एनजीओ की जांच करवा के बाहर वाले क्या मिलेगा, उसमें क्या मिलने वाला है? तो इस सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। खैर सच्चाई क्या है अभी तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि किसने जांच कराई, किसने जांच नहीं कराई, तो कितने जासूसी की। तो ये चीज़ है इसमें। अब देखो ये चीज़ होती है, किसी चीज़ के भी अच्छे पहलू भी होते हैं और गलत भी होते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसके कुछ अच्छाई भी है, कुछ खराबी भी है। अच्छाई देखो, इस सॉफ्टवेयर में अच्छाई ये है कि अगर किसी आतंकवादी के खिलाफ आप यूज कर रहे हैं, किसी देश में अपने देश की रक्षा करने के लिए, तब तो भाई अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से ना यूज किया जाए तब गलत भी है, मिस यूज भी हो जाता है। तो देखो क्या होता है, जैसे अगर आप कोई किसी की जासूसी कराते हो, अब सवाल ये कि क्या सरकार को ये अधिकार है वो किसी की जासूसी करा ले? हाँ, सरकार के अधिकार है पूरा कि वो किसी की जासूसी करा सकती है, ताकि देश में कोई दंगा या कोई भी मतलब इस तरीके की एक्टिविटी ना हो जिससे देश हमारा अनस्टेबल हो। तो उसके लिए हमारे देश में लगभग 10 एजेंसियां हैं। 6 एजेंसी आपके सामने लिखी हुई, सीबीआई, आईबी, रा, NIS, NCB, तो ये सब लिखी हुई है आपके सामने। तो अगर कोई जांच करानी है तो उसमें कोई एजेंसी ले ली, मान लो रा ले लिया, और रा के क्या करे, कोई कमिश्नर लेवल का अधिकारी होगा, उसको बाकायदा लिखित दिया जाएगा कि भैया इस बंदे की जांच करनी है, इसकी जासूसी करनी है, उसको लिखित आदेश दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई जांच करो उसकी। अब वो जांच करेगा, मान लो उसने हमारी जांच करी और उसने इस डेट से इस डेट तक जांच करी और देखा, सारा सुन लिया, अरे इनके मोबाइल में तो कुछ नहीं, इनके तो खाली वही बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हैं, तो इनको बस उसके बाद वो क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे, कुछ नहीं मिला भैया। और मान लो किसी की जांच करी, उसमें कुछ आतंकवादी गतिविधियां मिली तो सरकार को अलर्ट कर देगा। तो ये एक सही तरीका है, सही प्रोसीजर है। लेकिन आपने इन एजेंसियों को बिना बताए, बिना कुछ बताए किसी की जासूसी कर ली तो वो गलत है। अब आप इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप निर्दोष हैं, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर जासूसी कराने में फर्क क्या पड़ता है? अरे भैया फर्क क्या नहीं पड़ता है। इसमें आप जासूसी कराने में, आप मेरे मोबाइल की जासूसी करा रहे हो, आप हमारी प्राइवेसी खत्म कर रहे हो। देखो एक उदाहरण बताते हैं, जैसे मान लो मैं अभी 2 हस्बैंड वाइफ हैं। अब हस्बैंड वाइफ होना कोई गुनाह तो है नहीं, हस्बैंड वाइफ होना कोई गुनाह तो है नहीं भाई। हस्बैंड वाइफ अपना पर्सनल कई तरीके की बातें करते हैं भाई, किसी तरीके की, कहीं घूमने गए, अपने किसी पोजीशन में कहीं फोटो खींचे, मान लो कुछ भी है, और उसमें आपने उनका मोबाइल हैक कर रखा, आपने उनकी तस्वीरें इस तरीके ले ली, आपके पास आ गई। अब आप उनको ब्लैकमेल करो, वो अच्छे हैं अपनी जगह, वो गलत नहीं है, लेकिन आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो। या मान लो आपने उनकी कुछ पर्सनल जानकारी ले ली और फिर बाद में आपको कि ये हमारा काम करो, तो हम ये आपकी जानकारी पब्लिक कर देंगे, तो वो बेचारा सीधा साधा आदमी भी आपके जाल में फंस जाएगा। तो गलत तो है ये। अगर आप किसी का प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी छीन रहे हैं, तो ये गलत है। हमारे संविधान में आर्टिकल 20 और 21 हैं। इन आर्टिकल को राष्ट्रपति तक को अधिकार नहीं है कि इन आर्टिकल को थोड़ी देर के भी रोक पाए। इसमें आर्टिकल 21 ये हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो भैया किसी की आप प्राइवेसी लोगे, उससे तो उसको परेशानी तो होगी, दिक्कत होगी। अब होता क्या, देखो अगर आपको, लेकिन हम ये भी कहें आपको, जो जनता हमारी है, हाँ, आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई इस सॉफ्टवेयर यूज भी करता है तो इतना लंबा खर्चा है कि वो हमारा आपका फोन टैपिंग करवाने के लिए नहीं लेगा। पहली बात तो प्राइवेट लोगों को किसी को मिलेगा नहीं, और सरकार हमारी जासूसी करवा के क्या मिलेगा उसको? सरकार जासूसी करवाएगी उन्हीं लोगों जो बड़े लोग हैं। तो भैया अगर जासूसी बचना है आपको, तो सबसे बढ़िया ये जो फोन देख रहे हो, ये कीपैड वाले, ये वाले फोन डाल रहे हो। देखा होगा कभी कभी आपने, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इनके पास कीपैड वाले फोन मिलते हैं। इन फोन को हैक नहीं किया जा सकता है। इनके अंदर ना व्हाट्सएप चलता है, ना कोई लिंक आता है, अब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। आप क्या करो, करते रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था पूरा मामला। तो आप समझ गए होंगे कि जासूसी किसने करवाई है। जासूसी भारत में ही हुई है, ये क्लियर है, ठीक है। अब भारत में कौन करवा सकता है, ये भी क्लियर है। अब जो हमारे द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट ने जो दावा किया कि भारत में
3 अपोजिशन लीडर और बाकी आपके उनकी रिकॉर्डिंग हुई मंत्रियों की और सुप्रीम कोर्ट जज की, तो आप सोच सकते हैं कि संजय स्तुति कर भाई, अब कोई माने ना माने वो एक अलग चीज़ है, और जो भी आएगा वो तो जांच का विषय है, ठीक, कि ये किसने काम किया, ठीक है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मान लो अपनी मेंटेन करनी, तो भैया क्या करो, कबूतर पाल ले 2-3 कबूतर पाल लो, कबूतर गले में लटका दो लीटर, और जब कबूतर जा 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 लीटर देके चला, ठीक है। तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।